हाय ब्रियन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हिंदी में गद्यांश कैसे लिखे। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा जो क्वेश्चन होता है 10 नंबर का आता है। सभी को पता है 10 नंबर क्वेश्चन आता है जो गद्यांश होता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको गद्यांश देखने के बाद समझ में नहीं आता इसमें लिखे तो लिखे कैसे, क्योंकि जो 3 प्रश्न होता है ऐसा होता है कि जिसका उत्तर उसी में मिलता है ना। तो मैं उसको पहले आपको दिखाता हूँ गद्यांश कैसा होता है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्त, यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि दिए गए गणितांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यह प्रमाण भाव की भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन असित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्काम धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। यहाँ तक पढ़ने के बाद आप लोग को समझ में नहीं आता तो इसमें हम कौन सा क्वेश्चन को छांटे, कौन सा इस प्रश्न का जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहले आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना पड़ेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि पाठ और लेखक का नाम, मतलब कैसे पता चलेगा कि यही इसी पाठ से यही लेखक का नाम है ना। तो मैं सारी चीज़ इसी में बताऊंगा। अभी वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना, और बाकी दोस्तों जितना हो सके उतना ही वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड यार दोस्त जो भी होंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आता, वो बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। उन्हें बार बार कोशिश करते हैं समझने के लिए, बट उन्हें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट वीडियो है दोस्तों। आपको बता दो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरह इसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं प्रश्न बता दिया। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसमें पाठ और लेखक का नाम लिखना पड़ेगा। दूसरा हमारा क्या है कि रेखा के अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो हमारा 3 नीचे क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्यों सूचित करता है। ठीक है, दूसरा हमारा चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है कि भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दृढ़ भित्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो ये आपका 3 क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर, ये तीनों क्वेश्चन का उत्तर जो होता है ना दोस्त, आंसर इसी मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा अभी मैं सारी चीज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पूरा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद एक बार इसको देखना है आपकी जो प्रश्न आया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों देखिए, हमें पाठ और लेखक का नाम किस तरह पहचान करना होगा, कैसे इसका पहचान करना होगा कि यही पाठ और यही लेखक के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले आपको एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पाठ और लेखक के नाम लेकर आए हैं, इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, जहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ अभी और लेकर आएंगे हम दूसरे वीडियो में, क्योंकि जो हमारा गद्यांश का वीडियो है फर्स्ट वीडियो इस साल का यही है। ठीक है, तो इसके बाद हम और गद्यांश आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट गद्यांश और पाठ का लेखक बताएंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है, जिसका इंपॉर्टेंट रहता है, जो आने का चांस रहता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाकी हमारा अगला वीडियो देखने के लिए, ताकि निरंतर हमसे जुड़े रहेंगे, तभी आप लोग हमसे हमारा वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि पहला कि पाठ का नाम और लेखक का नाम। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है गद्यांश का, उसमें आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना पड़ता है। राइट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पाठ का नाम क्या है कि राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट हमारा आता है कि पाठ का नाम यहाँ पर देखिए भाग्य और पुरुषार्थ। लेखक का नाम क्या है, जैनेन्द्र कुमार। ठीक, तीसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पाठ का नाम अशोक का फूल। लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि पाठ का नाम प्रगति के मानदंड। लेखक का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम प्रोजी सुंदर रेड्डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि पाठ का नाम निंदा रस। लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन ये आता है कि पाठ का नाम हम और हमारा आदर्श। लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये चीज़ आपको पहले इसको याद करना होगा। अगर आप इसको यहीं नहीं याद कर पाओगे दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं, आप लोग परीक्षा में जाओगे तो आपको गद्यांश जो है, गद्यांश में आप लोग पूरा 10 नंबर नहीं ला पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना आ जाएगा तो मान लीजिए आप 2 3 6 नंबर ला सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर आपको व्याख्या और
उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम भी लिख दोगे, तब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया 5 गुणे तो मतलब 5 गुणे 10 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं सामने 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे दोस्त कि ये किस पाठ और लेखक से लिया गया है ना। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं और हम क्वेश्चन देखिए यही वाला बताएंगे आपको। पहला, पाठ का नाम और राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, तो पहला हमारा यही आया है। यहाँ पर देखिए अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान समझना। देखिए हमारा पाठ का नाम क्या है कि राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, लेखक का नाम क्या है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो जहाँ पर राष्ट्र की बातें 1 से 2 बार 3 बार आए तो समझ लेना कि हमारा जो पाठ का नाम है वो राष्ट्र का स्वरूप है। लेखक का नाम क्या है कि वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि यह प्रमाण भाव की भूमि और जन दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र, यहाँ पर राष्ट्र की बताइए ना, राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे और राष्ट्र मिलेगा आपको कि इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र, यहाँ पर फिर राष्ट्र आया ना, राष्ट्र का चिरजीवन असित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर, यहाँ पर देखिए फिर राष्ट्र। ठीक, मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उद्देश्य होता है कि जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसी ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवाभाव पुत्र और स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित किया जाता है। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया है ना कि हमें जहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्र का स्वरूप, तो हमें जहाँ पर राष्ट्र की बात इसमें अगर 1 से 2 बार आए, यहाँ पर देखिए अशोक की अगर बात 2 से 3 बार आए और भाग की बात अगर 2 से 3 बार आए तो समझ लेना कि हमारे पाठ का नाम क्या है कि राष्ट्र का स्वरूप। यहाँ पर हमारे पाठ का नाम क्या है कि भाग गर्व पुरुषार्थ। ठीक है, तो वहाँ पर समझ जाना कि बस इसी पाठ से हमारा लेखक और नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस समझ में इतना आ गया होगा। तो हमें किस तरह लिखना है, जब हम जान जाएं कि हमारे पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, जब हमें इतना पढ़ने के बाद जब समझ में आ जाएगा तो हमें फिर लिखना कैसे होगा। ठीक है, उसको हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों अब लिखने का तरीका यहाँ पर देख सकते हैं, राइट, बढ़िया तरीके से मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ इसमें। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, यहाँ पर मैं जो हरी पेन का यूज़ किया हूँ, यहाँ पर हरी पेन का यूज नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको काली पेन का यूज़ करना है। ठीक है, बाकी वीडियो आपको अच्छी लग रही तो दोस्तों पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना अच्छे से बताना मैं बहुत जानता हूँ दोस्तों, कोई नहीं बताता। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें लिखना होगा कि भूमि का निर्माण धर्म है। ठीक है, भूमि का निर्माण धर्म है। ठीक, उसके बाद देखिए आपको फिर लिखना होगा संदर्भ, हेडिंग डालना होगा संदर्भ, और यहाँ पर स्केल से थोड़ा 2 पाई पार देना है। ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संस्कृत एवं भारतीय संस्कृत के अयोध्या, ठीक है, अध्योता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देना है काली पेन से, ताकि जब जो एग्जामिनर होते हैं काफ़ी चेक करने वाले, ताकि उन्हें पता चल जाए कि लड़का मतलब राष्ट्र का स्वरूप, पाठ और लेखक का नाम सही लिखा है। जब आप हाईलाइट करके लिखोगे तो पूरी आपका पूरा पढ़ेंगे नहीं, आपका देखते ही बस समझ जाएंगे लड़का सही लिखा है बस। ठीक है, तुरंत नंबर दे देंगे, आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास जो होती है ना दोस्त, बहुत सारा कॉपी चेक करने के लिए रहता है। तो आपकी कॉपी को पूरे बढ़िया तरीके से चेक नहीं करते, बस आपको अगर हाईलाइट कर दिए ना, आप लोग अगर हाईलाइट कर दोगे तो देखेंगे नहीं, बस समझ जाएंगे लड़का सही लिखा है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे मैं यहाँ पर हाईलाइट किया हूँ ना इनका नाम और लेखक का नाम, तो आपको इसी तरह हाईलाइट कर देना है। राइट, अब आपको समझ में आ गया दोस्तों हमें पाठ और लेखक का नाम कैसे लिखना है। तो देखिए दोस्तों ये इसको आपको याद नहीं करना है, बस इतना आपको याद करना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संस्कृत एवं भारतीय संस्कृत अयोध्या। ठीक है, इतना आप पहले सबसे मेन पॉइंट आपको सिर्फ इतना लाइन याद करना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की, ठीक है, गद्य भाग से या पद्य भाग से, जो भी आपका पाठ और लेखक होगा। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा इसी तरह से। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए हमारा क्या आता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया कि रेखा किन अंश की व्याख्या कीजिए, है ना। हमारा पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि रेखा किन अंश की व्याख्या कीजिए। फिर आपको यहाँ पर डालना होगा प्रश्नोत्तर नंबर का, ठीक है, रेखा किन अंश की व्याख्या।
ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको व्याख्या, सिर्फ व्याख्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो दिया है लिखना होगा सिर्फ व्याख्या, रेखा के तंत्र की व्याख्या, हेडिंग डालना होगा। उसके बाद आपको फिर लिखना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है, इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्र का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास संभव होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय विकास भावनाओं का स्वरूप, भावनाओं का विकास संभव होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। पहले हेडिंग आपको ये डालना है, फिर आपको एक छोटी छोटी 2 हेडिंग और डाल देना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपको लिखा है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, या पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। ठीक है, यहाँ पर सच्चे है, थोड़ी यहाँ पर गलती हो गया, थोड़ा बिंदु हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको फिर लिखना है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब से। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं लिखा है कि देवों ने अनंत काल से भूमि का निर्माण किया। तो इतना आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के बताया हूँ, बस आपको इसी तरह लिखना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया किस तरह लिखना है। ठीक है, अब बात आई दोस्तों कि जो हमारा 3 क्वेश्चन लास्ट में रहता है, इसका उत्तर तो हमें इसी में मिलता है। अब इसका उत्तर हमें कैसे खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपको पूरी तरह से बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। पहले मैं आपको बता दिया कि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, जब आप लोग पढ़ लोगे उसके बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा ये पढ़ना है कि स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है। मतलब स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है, तो आपको खोजना पड़ेगा। इसमें ढूंढोगे तो मैं यहाँ पर पहले ढूंढ कर रखा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है ना। मिल गया ना मेरे भाई, बस यही लिखना है दोस्त। आपको समझना है कि इसमें कि हमारा क्वेश्चन का आंसर जो होता है उसको सटीक तरीके से आपको खोजना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा इसी में मिल गया है ना, कि यहाँ पर देखिए स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है ना। तो यहाँ पर देखिए स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। ठीक, अब हमारी बारी आई दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर खोजने में। ठीक है, यहाँ पर देखिए भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा पहला, यहाँ पर देखिए कि यह प्रमाण भाव की ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है ना। राइट क्वेश्चन मिल रहा है ना दोस्तों। अगर आप लोग सही बताओ, मिला लीजिए एक बार, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ कि भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। इसमें पूछा है कि भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है, तो यहाँ पर सीधी सीधी आंसर इसका मिल जाता है कि यहाँ पर कि यह प्रमाण भाव की भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यह जो है यह प्रमाण भाव की भूमि और जन का दृढ़ बंधन है ना। तो इतना लिखना है भाई, कुछ नहीं करना, आपको 10 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। 10 नंबर बहुत होता है मेरे दोस्त, है ना। 10 नंबर का मतलब आपका 2% बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन कि दृढ़ भित्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ लिखिए। दृढ़ भित्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। ठीक है, इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, इसी ढंग चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन अचित रहता है। यहाँ पर आपको इतना लिखना होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको समझ पूरी बढ़िया तरीके से आ गया होगा कि हमें इसको किस तरह लिखा जाएगा। उसके बाद जब आपको एग्जामिनर इतना देख लेंगे तो आपका 10 नंबर जो यहाँ पर दिया गया है 5.2, मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 करोगे 10 आ जाएगा, है ना। तो आपका 10 नंबर मेरे दोस्त पूरा पूरा मिल जाएगा। बस आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा फ़ायदा तो कम बट आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। और जितना हो सके मेरे दोस्त इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, दबा कर शेयर करिए, ताकि आपका फ्रेंड हो या आपके रिलेशन में कोई हो या आपका भाई हो, सबको वीडियो दिखाइए, सबको पास शेयर करिए, ताकि उन्हें पता चले कि ये लिखने का सही तरीका इसका क्या होता है ना। तो बढ़िया तरीके से मैं बता दिया हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कम समझ में आया है, तो आप लोग एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिए, आपको समझ पूरी तरह से आ जाएगा। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको एक वीडियो कैसी लगी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।